हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स 1 का मोस्ट अवेटेड चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि 10th से आप पढ़ रहे हो, 9th से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एक्चुअली तो 9th में शुरू हो गया था उसका बेसिक्स, 10th में आपको और अच्छे से वो आया है। और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथ्स का एक कोर पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स में भी इसके एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छे से एकदम एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री स्मूथ नहीं है तो जिंदगी में तकलीफें हो सकती है। मैथ्स में तो तकलीफ होगी ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से देखना। लेक्चर एक दिन में 2 आएंगे, फ्रीक्वेंसी रहेगी लेक्चर की, 2 लेक्चर एक दिन में आएंगे इस चैप्टर के। अब हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में जो मैथ्स 1 है उसमें सेकेंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 1 और एक थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 2। तो ट्रिग्नोमेट्री 1 में बेसिकली हम 9th-10th का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 1 में, और थोड़ा बहुत ही हम 11th का कुछ उसमें थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री 2 है वो पूरा 11th-12th में जो आप यूज करने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री वो है। ठीक है, तो आपको वहाँ बहुत ध्यान देना है। यह बेसिक से तो देना ही है, साथ में वो तो आपके लिए पूरा नया होगा। लेकिन ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ट्रिग्नोमेट्री 1 तो ट्रिग्नोमेट्री 2 एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 1 चैप्टर। तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 1। ठीक है, चैप्टर का नाम पहले लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री 1। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, मैथ्स 1 का चैप्टर है, 11th। ठीक है, 11th तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाओगे ना। ठीक है, चैप्टर 2 है वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको 9th-10th से पूरा रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री हमने जो देखा था 9th-10th में वो कुछ ऐसा था कि पहले हमें एक ट्राइंगल होता था कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ होता था। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें साइन कॉस टैन वगैरह निकालने को बोलते थे। तो सबसे पहले इसमें एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल होता था। ठीक है, इसमें हम ABC ले लेते थे, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इसमें एक एंगल ले लेते थे थीटा, तो ये ले लेते थीटा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? 6 होते हैं। देखो क्या लिखता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। साइन, जिसको हम शॉर्टकट में साइन बोलते हैं, कोसाइन, जिसको हम शॉर्टकट में कॉस बोलते हैं, टेंजेंट, जिसको हम शॉर्टकट में टैन बोलते हैं। एक भी कैपिटल नहीं है, सारे ये जो शॉर्टकट है इसमें सारा हमें TCS जितने भी छोटे लिखने के पहले लेटर। ठीक है, कैपिटल नहीं लिखना है फर्स्ट लेटर। फिर होता है कोटेंजेंट, इससे रिलेटेड, जिसे हम कॉड बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ नाम है, आप नाम की तरह समझो। अब इन्हें डिफाइन कैसे करते हैं वो आगे बताता हूँ। ठीक है, अब आगे कोसिकेंड, एक सिकेंड लिखते हैं पहले सिकेंड होता है। ठीक है, सिकेंड, इसको हम सेक बोलते हैं। फिर एक कोसिकेंड नाम से होता है। ठीक है, जिसे हम कोसेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दीज आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, ये अगर आता है तो लाइफ जिंगल लाल हो जाएगी। ये आप सॉरी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब देखो, अब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन यानी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ फॉर्मूला लिखना। तो पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में, आई रिपीट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में ये जो हाइपोटेनस होता है ये तो फिक्स होता है 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो नीचे का होता है इसे NCERT में बेस बोला गया है और इसको परपेंडिकुलर बोला गया इस वर्टिकल वाले को। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे बुक में इसे थीटा से जो चिपका हुआ होता है उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, और ये थीटा के अपोजिट जो होता है उसे बोलते हैं अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म लिख लेता हूँ, H यानी हाइपोटेनस। ठीक है, एक मिनट थोड़ा ढंग से लिखते हैं। ठीक है, A यानी एडजेसेंट साइड,
एडजेसेंट यानी बाजू की, याद रखना, और ओ यानी अपोजिट साइड, ठीक है, ओ यानी अपोजिट साइड, ठीक है। चलिए तो ये देखो, ठीक है, ये जरूरी था, ठीक है। तो ये हो गया आपके नोटेशन यहाँ पे, ठीक है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये मैं इसीलिए मैंने लिखे क्योंकि आप यहाँ समझ पाओ, ठीक है। फिर सेकेंड कॉस थीटा का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। 90 के अपोजिट जो होता है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। इतना तो पता होगा आपको, 10th में इतना तो आपने कर ही लिया है, ठीक है। और थर्ड आपका होता है tan थीटा, जिसमें आप बोलते हो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। फोर्थ आपका होता है cot थीटा, जिसमें आप कहते हो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ओके। फिर इसके बाद होता है फिफ्थ, जिसे आप बोलते हो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। इसमें एक सिमिलरिटी बताऊंगा आपको, साइन और कोसेक के बीच में एक रिलेशन है, और कॉस और जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ सेक, उसके बीच में एक रिलेशन है। ये होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। अब आगे ध्यान से, यहाँ तक हो गया ना आपका। उसके बाद हम अब देखो, अब यहाँ हम पार्टीशन कर लेंगे छोटा सा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आपको मैं और 2-4 फॉर्मूले 10th के लिख के देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, रुको, इससे पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब ये तो आपको दिख ही जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी मार्क करते चलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि दिस आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये बहुत से बच्चे याद नहीं रखते, जिस कारण से उनकी वाट लग जाती फिर, ठीक है नहीं डिफिकल्ट, लेकिन इससे ही ये अगर नहीं आता है तो चीजें डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ अब आगे देखो, अब हम आगे कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ आपको रिलेशन होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका रिलेशन था, याद है आपको। ये रिलेशन आपको 9th में, हाँ 9th और 10th दोनों में था शायद, ठीक है। 10th में तो था ही था पक्के में, ठीक है। तो ये अगर आपको याद है तो कोसेक थीटा का मीनिंग होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को 3 तरीके से तोड़ते, देखो पहले साइन थीटा यही रखो, फिर ये कोसेक थीटा डिवाइड में लेके जाओ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और यहाँ अगर कोसेक थीटा है तो ये है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला 3 तरीके से एक को लिखा है, ठीक है। अब सेकेंड, अब आगे आप लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये 2 रिलेशन से जो बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा थर्ड भी है ये, देखो उसे भी मत भूलना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, जरा इसे घोल के पी जाना, ठीक है। याद रखना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि आप ये जानते भी होंगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, और नहीं जानते तो आप समझ रहे हो, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, इसे नीचे लेके गए तो, और अगर कॉट यहाँ रखा tan को नीचे लिखे गए तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको ये चीजें बताने के बाद आइडेंटिटीज बताऊंगा। आइडेंटिटीज 10th में सीखी थी आपने डायरेक्टली, और 9th स्टैंडर्ड में एक ही आइडेंटिटी दी हुई थी सिर्फ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसका जनरली यूज नहीं भी किया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, ठीक है। तो पहले ये लिख लो, उसके बाद आइडेंटिटीज आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या समझाया आपको, मैंने समझाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं,
क्या होते हैं उनको डिफाइन कैसे किया जाता है, जैसे साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। फिर ये फॉर्मूला, ठीक है, एक को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर अब इसके बाद मैं आपको आइडेंटिटीज करा रहा हूँ रिवाइज, और आइडेंटिटीज रिवाइज कराने के बाद 10th का जितना भी बेसिक था वो हो जाएगा, ठीक है। फिर 11th में घुसेंगे, तो भी ध्यान से एक बार इसे नोट कर लो। 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ टुवर्ड्स द बेसिक ऑफ लास्ट 1 मिनट एक्सरसाइज। ये देखो, एक्सरसाइज बाद में लेंगे, पहले बेसिक्स अच्छे से कराऊंगा इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। 25 से 30 मिनट का लेक्चर रहेगा, ठीक है। अब देखो, पहला आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक मिनट, जरा ट्रायंगल एंगल बना लो वापस से, इससे ज्यादा आसान जाएगा, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। हाइपोटेनस अपोजिट साइड एडजेसेंट, ठीक है। ये ए यानी एडजेसेंट साइड का है, इसका ए नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अब इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, मैं आपको आइडेंटिटीज प्रूव करके ठीक है, बताने के लिए मैं भी बता दूं 3 आइडेंटिटीज, लेकिन थोड़ा सा प्रूव कर लेते, फील ले लेते। 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना बनता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब फील आया, बहुत से बच्चों को समझेगा नहीं, इसलिए मैंने साइड के हिसाब से लिया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर इज इक्वल टू O स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। एक मिनट, cosec थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये सॉरी अपोजिट उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये साइन के उल्टा हो रहा है, ठीक है, एंड हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज, ठीक है। यहाँ जरा चेक कर लो, ठीक है। अब ये हाँ इसका काम है इसलिए मैंने लिया, ठीक है। अब डिवाइड बाय h, डिवाइड बाय h स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद तो यहाँ बता देते। देखो, तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। देखो ये 1 हो गया। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ इतना, फिर डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। O बाय h, O बाय h कौन है बेटा, साइन, देखो साइन थीटा, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा। क्यों साइन स्क्वायर थीटा आया सर, क्योंकि ये O बाय h को हम होल ब्रैकेट का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, अब मैंने सेपरेट दिया, वो मेरी मर्जी, आप चाहो तो एक साथ लिख लेना या एक स्टेप और बढ़ा लेना, बता देना है कंबाइन स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसिस। अब a बाय h कॉस, देखो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले आइडेंटिटी हमें मिल गई, क्या मिल गई पहले आइडेंटिटी हमें मिल गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, यही, ठीक है, क्लियर। पहले आइडेंटिटी मिल गई। अब दूसरी बहुत ही आसानी से हो जाएगी, देखो दूसरी आइडेंटिटी देखो, अब डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, किससे, साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 आ गया और यहाँ कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा। आप देखो अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, कि क्या लिख दिया सर आपने। एक मिनट जरा सा बताता हूँ, 1 मिनट रुको जरा सबर। ये आइडेंटिटी नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ भी बना सकता था मैं इसको डिवाइड करके, ठीक है। इसको अगर मैं एडजेसेंट से डिवाइड कर देता तो बन जाता, ठीक है। एडजेसेंट से डिवाइड कर देता तो बन जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे बनाया, ये शॉर्टकट है, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चों को हजम नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ मैं 2 फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसे चिपका के, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वहां लिखना रहेगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखना, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दोनों याद रखना। कैसे आए, बहुत सबसे बड़ा सवाल कैसे आए। देखो बेटा साइन अपॉन कॉसन तो यानी ओ बाय एच अपॉन ए बाय एच, तो देखो रेसिप्रोकेट करेगा तो ओ बाय एच इंटू एच बाय ए, एच एच कैंसिल, क्या बचा ओ बाय ए। देखो ओ बाय ए कौन है, tan, तो आ गया। ऐसे सेम टू सेम कॉट के लिए, ठीक है। कॉट का आप करके देखो, क्लियर, समझ रहे हो। अब ये हो गया आपके आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है। अब थर्ड, इसी को डिवाइड करो, डिवाइड बाय साइन हो गया कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो 1 हो गया, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गए 3, ठीक है, नंबर 3, समझे, कोई दिक्कत। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आ गया ध्यान में। मुझे नहीं लगता आपको समझ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आप क्लियर हो चुके होंगे, यहाँ तक आपको समझ गया होगा, ठीक है। नोट कीजिए इतना, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। मैं यहाँ से कोर 11 का स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो एक बार जरा इसे नोट करना, 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से मैं 10-15 मिनट 11th का कोर लूंगा पूरा, मतलब जो 11th में है, ठीक है। अब यहाँ पे 9th और 10th, ये देखो यहाँ पे ये पूरा इतना, ठीक है, दिख रहा है। और पूरा यहाँ पे मैंने आपका 9th 10th सारा रिवाइज करा दिया, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा, सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब मैं कोर की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब 11th में यही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 9th में और 3 फॉर्मूलाज थे, वो एक बार वहां से स्टार्ट करते हैं 11th, ठीक है, क्योंकि वहां से ही 11th स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। देखो फॉर्मूलाज थे आपके पास, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसे आप लिखते थे कॉस थीटा। फिर था कॉस 90 माइनस थीटा, जिसे आप लिखते थे साइन थीटा। फिर था tan 90 माइनस थीटा, जिसे आप लिखते थे कॉट थीटा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला आपको 9th के बुक में हिसाब से, मेरे हिसाब से मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार जरा चेक करना, नहीं मिले तो टेंशन मत लो, अभी जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैं पूरा बताऊंगा। अब देखो यहाँ हमने डिग्री टू रेडियन सीखा है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ मैं कर रहा हूँ अभी, वो डिग्री टू रेडियन वाला मैटर यहाँ करो। देखो डिग्री टू रेडियन वाला हमने सीखा है, ठीक है। उसमें हमने क्या सीखा है कि 90 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू π/2 रेडियन, 60 डिग्री जो होता है वो π/3 रेडियन, 45 डिग्री जो होता है π/4 रेडियन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद और ले सकते 270 डिग्री जो होता है वो 3π/2 रेडियन, ठीक है। 180 जो होता है वो पाई होता है, ठीक है। फिर 360 जो होता है वो 2π होता है,
फिर अब ऐसे ही हमें बहुत सारी याद रहेंगे धीरे धीरे। 15 जो होता है वो होता है π/8, ठीक है। फिर 30 जो होता है वो होता है π/6, ठीक है। ऐसे सारे आपको याद होनी चाहिए इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। एटलीस्ट ये अगर याद हो गए तो बाकी के तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप समझ चुके हो, डिग्री टू रिटर्न आपको करना आता है, ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, ये जरूरी है। ये 2-4 जो मैंने बताया ये अति जरूरी है, अति अति जरूरी, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्लियर? क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, क्लियर हो गए? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये रेडियन में अगर लिखूंगा तो कैसे लगेगा, देखो यहाँ हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो ये क्लियर। अब देखो बच्चा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्टली एक रूल की तरफ जा सकता हूँ जिसको बोलते हैं ASTM रूल, ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्योंकि आप अभी स्कूल से कॉलेज जा रहे हो तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो वो रूल, या कोई कोई उसे ऐड शुगर टू कॉफी भी बोलता है, तो वो जरूरी कर, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ASTM रूल याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है रेडियंस में, ये डिग्रीज में, ठीक है। अब क्या जरूरी है यहाँ सिर्फ 90 आएगा? नहीं, यह पाई भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ मैं अभी फॉर्मूलाज लिखता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली रूल की तरफ चलते हैं? नहीं, पहले मैं फॉर्मूलाज लिखता हूँ, ठीक है, फिर वहां आपको बताता हूँ क्या होता है और उसके बाद चलते रूल की तरफ, ठीक है, फिर बेटर होगा वो, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब अगर देखो, अब यहाँ अगर साइन पाई माइनस थीटा लिखता हूँ मैं, ठीक है, सपोज, ठीक है। फिर लिखता हूँ मैं कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। पहले लिखता हूँ मैं वैल्यूज, ठीक है, फिर वैल्यूज में क्या गलतियां बताऊंगा आपको, ठीक है। और फिर अगर होगा ये प्लस वाली लेनी है हमने, साइन π/2 प्लस थीटा और कॉस π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज में फिलहाल ले रहा हूँ, ठीक है। देखना, अब यहाँ पे मैं आंसर तो लिख लूंगा, वो आसान है लिखना, ठीक है। मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ कि बेटा जो पाई होता है ना उस पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं नॉट चेंजिंग, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, या नो चेंज लिखो, आपकी इच्छा। और π/2 पे चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? चेंज, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया कि π/2 पे आपकी वैल्यू जो है वो बदल जाएगी, साइन से कॉस में चल जाएगी, मतलब साइन का फंक्शन कॉस बन जाएगा, ठीक है। π/2 से रहा तो, लेकिन पाई पे रहा तो चेंज नहीं होगा। जैसे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही आता है, कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही आता है, ठीक है। पाई यानी 180, ये तो आपको पता है ना, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है, देखो ये दिख रहा है ना, साइन पाई माइनस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, चेंज होता है 90 पे, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ कॉस में गलती है साइन की, और यहाँ आपको ये तो पता है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन क्यों? ये भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन क्यों? अभी मैंने सारे की साइन पॉजिटिव दी, ये और ये गलत है, ये और ये गलत है, लेकिन कैसे? अब ये हमें ढूंढना होगा। तो देखो उसके लिए क्वाड्रेंट की हेल्प, ASTM रूल की हेल्प लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ हम क्वाड्रेंट लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में सब कुछ सीखा है, ठीक है। अब ये एक होता है 90 डिग्री का, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे एक रूल याद होता है, या एक रूल याद करना होता है आपको, देखो एक्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, याद रखना है। अब ये इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसमें मैं अलग रंग से लिखता हूँ, यहाँ ऑल पॉजिटिव, ऑल फंक्शन, ठीक है, जितने भी है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव,
अब साइन, देखो साइन आ गया ना, अब साइन के साथ कौन आएगा? देखो साइन के साथ कोसेक बहुत ही जरूरी है, कहा गया फॉर्मूला, देखो साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू, वैसे कॉस के साथ सेक और टैन के साथ कॉट, याद रखना, ठीक है। तो देखो साइन अगर पॉजिटिव है तो वहां कोसेक भी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है, ठीक है, पवित्र रिश्ता है, ठीक है। फिर अब यहाँ कॉस ले लिया आपने, सॉरी कॉस नहीं, यहाँ टैन, टी एन है टैन, तो यहाँ टैन अगर होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपका कॉस होगा बेटा पॉजिटिव तो यहाँ सेक भी होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में घनिष्ठ रिश्ता है, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से हमने दे दिया, देखो ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन, सी फॉर कॉस, तो ये अब ऐसे साइक्लिक चलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं आपको इससे कैसे ये हो रहा है, कैसे यहाँ गलती क्या हो रही है, इसके सहारे अब क्लियर करेंगे वो। देखो यहाँ हम जितना, ये देखो ये या ये जो भी किया हमने, ठीक है, अब तक ये जो भी किया इन तीनों को, इन दोनों में कॉमन बात है, देखो आप ध्यान से, कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं भागा। 90 का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 90 माइनस थीटा है सब में, मतलब ये कहीं इधर है, इधर 90 माइनस थीटा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रुके हुए हैं, कहीं बाहर नहीं गए फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ठीक है। दिस ऑल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाहर गए ही नहीं, ठीक है। लेकिन लेकिन ध्यान से, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा पाई माइनस थीटा, क्या लिखा मैंने? पाई माइनस थीटा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पाई माइनस थीटा मेरा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पाई माइनस थीटा यानी मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे? देखो ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ये पॉइंट, ठीक है, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ये होता है पाई, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देते, एक मिनट थोड़ा ढंग से करते, ये होता है पाई, एक मिनट, ये होता है पाई और ये होता है 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो ऐसे आपका होता है ये, ठीक है। अब आराम से आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, देखो 0, 90, 180, 270, 360, देखो ये ऑलरेडी मैं पिछले इसमें समझा चुका हूँ, 90, 180, 270, 360, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछले हमारे पिछले चैप्टर में, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब आगे ध्यान से, अब यहाँ पे अगर आप 180 माइनस थीटा, यानी कि ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, ये भी वैसे। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो 90 तो यहाँ तक हो गया, फिर 90 से ज्यादा प्लस यानी 90 मोर देन 90, तो ये आ रहा है आपके वापस से सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा, ओके। अब समझ रहे हो बात क्या आ रहा है? देखो 90 माइनस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, उसमें कोई लेना देना नहीं, थीटा हमेशा एक्यूट रहेगा, ऐसे समझो, ठीक है। लेकिन जब मैंने बोला 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में कूद गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज क्या गलती होगी? देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने अभी कहा ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यानी कि यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टैन पॉजिटिव है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, ठीक है। मतलब साइन छोड़ के बाकी सारे यहाँ निगेटिव, साइन और कोसेक छोड़ के, यहाँ टैन और कॉट छोड़ के, यहाँ कॉस और सेक छोड़ के, ठीक है। तो ये तो सही है, ओके, क्योंकि यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन पॉजिटिव, लेकिन सॉरी 90 नहीं 180, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, कॉस 180 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा, दैट इज निगेटिव हियर, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ साइन, यहाँ टैन, यहाँ कॉट, तो स्ट्रिक्टली सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज निगेटिव, यहाँ माइनस लगाना होगा, ये गलती थी। अब समझे? थोड़ा सा मैंने पहले बनाया पूरा माहौल, फिर बाद में बताया, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, इट्स ओके, ये कॉस सही है पॉजिटिव, या आप बोलोगे सर आंसर तो कॉस है, उसका लेना देना नहीं है, लेना देना कौन है कि कौन आया, मेन फंक्शन साइन था, उसके बाद कॉस हुआ, वो उसका कोई लेना देना नहीं, इसकी वैल्यू कॉस है, ठीक है। लेकिन ये खुद तो साइन है इसलिए पॉजिटिव ही होगा, इसमें गलती से कॉस निगेटिव होता है इसलिए यहाँ निगेटिव मत चिपकाना, ये सिर्फ एक वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। लेकिन मेन तो था साइन भेजने वाला, तो साइन के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। अब कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पाई बाय 2, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, मेन वाला कॉस है, ये साइन है, इसको देख के प्लस मत लगा देना,
ये माइनस माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये मुझे बताना था, जरूरी थी ये चीजें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा खींच लिया है इस चीज को, ठीक है। अब ये सही, ये सही, ये भी सही, अब सारे सही, ठीक है। मस्ट ऑब्जर्व ऑल दिस, मस्ट ऑब्जर्व ऑल दिस, क्या बोला मैंने, यू मस्ट ऑब्जर्व ऑल दिस। पॉज करके एक बार जरूर इसको देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, ठीक है। ये चीजें जरूरी होती है। ये आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथों में, मुट्ठी में, मैं तो बोलूंगा, ठीक है। ASTM रूल यहां लिख दूं क्या, ASTM रूल, ASTC क्या लिखा मैंने, ASTM ASTC ASTC रूल, ठीक है। क्लियर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल, ओके, ठीक है। इसे जरा नोट करने, इसका स्क्रीनशॉट लगा लेना, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब देखिए बच्चा, अब यहाँ पे और भी बनाया जा सकता है, जैसे देखो दो चार एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, मैं लिख सकता हूँ साइन 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो 3π/2 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो यहाँ कॉस थीटा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ कॉस कैसे लिखा आपने, देखो जब भी 90 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, तब देखो 90 पे चेंज होना है, ठीक है। तो चेंज होना है तो 90 पे मैंने क्या लिखा, π/2 जब भी दिख गया तब डायरेक्ट साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, ठीक है। सेक का कोसेक, सेक कोसेक का सेक, ठीक है, ऐसे करना है, तो इसलिए बदल दी। अब वैसे कॉस अगर आता 3π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ मैं लिख देता साइन थीटा, ठीक है। और ये भी निगेटिव, क्योंकि ये भी इधर है अंदर, देखो 3π/2 से छोटा, मतलब यहाँ ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर ऐसे होता कॉस 2π माइनस थीटा, या होता कॉस 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखो 3π/2 प्लस थीटा यानी आगे भाग जाता, तो 3π/2 प्लस थीटा इधर भाग जाता, ये इधर आएगा तो 2π माइनस थीटा नीचे, क्योंकि ये तो 2π है ना, ये 0, और यहाँ पे इसे 2π भी आप बोलोगे 360, यहाँ तो 360 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। यहाँ आगे 180 प्लस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ये जरूरी है, ये चीजें याद रखना, ठीक है। क्लियर, समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा, क्या लिखूंगा, कॉस थीटा, क्लियर। 2π माइनस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि 2π पाई पे किसी भी मल्टीपल पे देखो नॉट चेंजिंग, चेंज नहीं होता है, कॉस ही रहता है, ठीक है। और पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसमें कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें देखो ये कॉस 3π प्लस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा, लेकिन पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कॉस, देखो इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपको छूटा तो नहीं है मुझसे, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा इन चीजों पे। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को करता हूँ खत्म, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोशिश की है मैंने आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की। तो एक बार जरा इसको वापस से देखना, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, जरा ये नोट कर लो, फिर लास्ट एक छोटा सा, बस 2 मिनट, ठीक है। ऑलरेडी 34 मिनट्स का हो चुका है, लेकिन फिर भी आपसे 2 मिनट और मांगूंगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करना है, तो ठीक है। चलिए देखिए, अब देखना यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, कुछ इस तरीके से, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको और डिटेल में ये चीजें बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी छोड़ो। अभी मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ और इसे बोल रहा हूँ वाई, ठीक है। इसे एक्स बोल रहा हूँ और इसे बोल रहा हूँ मैं वाई फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, इसे बोल दूंगा मैं आर, क्या बोल दूंगा, आर, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर मैं ऐसे सर्कल बना लूँ तो एक रेडियस हो गया ना एक सर्कल का, ही ठीक है। अपोलॉजीज फॉर बैड सर्कल, ठीक है, अच्छे से बना नहीं पाया मैं, ठीक है। चलिए देखिए वाई, ठीक है। अब ये अगर मैं एंगल बोलूँ थीटा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तो क्या होता है, y/r, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस।
तो y की वैल्यू क्या आ रही है, r sin थीटा। लेकिन अगर मैं लेता हूँ cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन r। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, अब बहुत ही आराम से x और y कैसे साइन और कॉस से रिलेटेड है ये आपको समझ गया। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं r और थीटा। ठीक है, देखो r कॉमा थीटा होता है आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और x और y होते हैं आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब आप रुको 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 रुको, जरा डिटेल में बता दूं, थोड़ा ही टाइम लूंगा। ठीक, अब अगर मुझे r निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि या तो 90 डिग्री दिख रहा है मुझे हाथों हाथ, देखो ये तो हाइट ही है ना एक्चुअली 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं रूट लूंगा, अगर मैं दोनों साइड रूट लूंगा, तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बोल सकता हूँ मैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट BTSR। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये और ये जरा याद करना, पोलर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू पोलर जब कन्वर्ट करने रहेंगे कोऑर्डिनेट्स, तब हमारे बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, वैसे तो एक्चुअली y डिफाइन ही साइन, देखो एक्चुअली y साइन को डिफाइन करता है और साइन y को डिफाइन करता है। ठीक है, अब ये और डिटेल में मैं आपको अगले लेक्चर में या जब नया चैप्टर चालू करूंगा, थर्ड चैप्टर, ठीक है, तब बताऊंगा। ठीक है, वैसे अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं बोलता हूँ कि y साइन के साथ रिलेशन में आ रहा है, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग है कि y जो है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, देखो यहाँ भी y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ से देखोगे तो, और यहाँ से देखोगे तो भी पॉजिटिव। इसीलिए जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेकिन जो कॉस होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखो साइन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो x cos थीटा, तो जो कॉस है उसकी डेफिनेशन ही x है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x को इधर से देखो या फिर इधर से देखो, x पॉजिटिव ही देखेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझा जो मैंने लास्ट में बताया। नहीं समझा छोड़ दो और बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 लेंगे। ठीक है, चलिए।